मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। भारत ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के आतंकियों का सफाया करना शुरू किया। 5 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवालिया निशान खड़े कर दिए कि क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर है तो सबूत दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ढिंडोरा पीट रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल भारत की तरफ हैं या फिर पाकिस्तान की तरफ हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिकरण किया है, वाकई में क्या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली में बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब दिल्ली को छोड़ के बाकी जितनी भी समस्याएं हैं इस देश की और उनकी पर्सनल जो समस्याएं हैं उन पे बहुत बयानबाजी करते हैं। भारत ने शायद ही ऐसा कदम पहली बार उठा होगा भारत के इतिहास में, इतना बड़ा अहम कदम सर्जिकल स्ट्राइक का उठाया। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी दी और पाकिस्तान के हीरो बने और अब बार बार मुकुर भी रहे हैं, इस पूरे मामले पर कौन सी मंशा है उनकी जो आपको दिखाई दे रही है अभी? देखिए, एक तो सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं कि 5 दिन तक तो वो चुप थे जी। लगातार 5 दिन बिल्कुल चुप थे, शांत थे कि भारत ने रिटेलिएशन में सर्जिकल स्ट्राइक करी है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एलओसी के उस पार करी है। जी। बिल्कुल चुप थे, शांत। उनके समझ नहीं आया। और मैं आपको समझा दूं तो ये आर्मी से डीजीएमओ ने खुद अनाउंस किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, देश की बात है। अब उनको लगा पंजाब में वो उतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दिल्ली के जितने भी विधानसभा के सत्र हैं मिस करके, यहाँ तो होते नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ बैठे रहते हैं, राजनीति करते रहते हैं। तो उनको लगा पंजाब भी बॉर्डरिंग स्टेट और पंजाब के इतने वीर जवान हमारे फौज में अभी शामिल हैं, तो उनको कैसे इसको एक पॉलिटिकल इसमें एडवांटेज लिया जाए। तो उन्होंने अपना बयान दिया। लेकिन बयान भी कैसा दिया कि खुद जाके हीरो बन गए पाकिस्तानी। अब मैं आपको 2 बात याद दिलाती हूँ। फरवरी 2015 में जब ये जीते थे दिल्ली का चुनाव, तो तमाम न्यूज चैनल ये दिखा रहे थे कि पाकिस्तान में जश्न मन रहा है, दिल्ली में चुनाव हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। अरविंद केजरीवाल के जीतने से पाकिस्तान में इतनी दिवाली और खुशियां क्यों मनाई जा रही है, मेरे को समझ नहीं आया। और अब वो एक तरीके से कहते हैं कि मैं सैल्यूट करता हूँ प्रधानमंत्री को, और दूसरी तरफ से राजनीतिकरण कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास खुद तो बचा नहीं। अंग्रेजी में समझाऊं तो दे आर स्करिंग फॉर द लॉस्ट प्लॉट। इनको लग रहा है कि इनका जो डैमेज हुआ है, क्योंकि देश में जो राजनीतिक आइडियोलॉजिकली हमारे ऑपोजिट भी हैं, जो भाजपा से आइडियोलॉजिकली बिल्कुल भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रखते या बिलीफ सिस्टम हमारा सेम नहीं है, वो भी आज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही किया अगर ये डिसीजन सरकार का है तो। लेकिन इसमें सेलिब्रेशन की बात नहीं है। सरकार भी जानती है कि इस देश में तमाम रीजनल पार्टीज, जितने मुख्यमंत्री, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके एकजुट होके ये हमारे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये देश का मामला है। लेकिन यहाँ पे जब अरविंद केजरीवाल राजनीतिकरण करते हैं तो फिर पाकिस्तान में वो हीरो बनते हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाह रही हूँ अरविंद केजरीवाल जी से। कल मैं उनके सारे बयान सुन रही कि आपको जरूरत क्या है पाकिस्तान की चिंता करने की? आपको क्या मतलब है कि पाकिस्तान फेक प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है? आपको क्या तकलीफ हो रही है उससे? आप तो इस देश का हिस्सा हो, इस देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हो। आप अपने देश की आर्मी पे विश्वास करोगे या आप उसकी चिंता करोगे जो पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरकार कह रही है? और तब भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मेरा एक और अहम सवाल है, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसी दिन 4 बयान आए थे पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। वहां के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 2 जवान मर गए, वहां के डिफेंस मंत्री कुछ और कह रहे थे, वहां के एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री कहते हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, आर्मी कुछ और कह रही थी। मैंने कहा ये 4 बयान अगर उन्होंने दे दिए तो साफ सी बात है, और उसके बाद अगर वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने की, तो भैया कॉमन सेंस शुड बी कॉमन इन एवरीबॉडी, बट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट कॉमन इन आम आदमी पार्टी। कि जब पाकिस्तान इतना मचल रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब सच में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। और ये इसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आर्मी ने कह दिया तो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड मुख्यमंत्री को उस पर विश्वास करना चाहिए, सपोर्ट की स्टेटमेंट देके चुप हो जाना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसके बाद जब कल उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दी है तो आपने उनके शब्दावली सुनी होगी, बौखलाहट क्यों हो रही है,
हमने यही तो मांगा है, हमने क्या कह दिया, मैं तो प्रूफ ही पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा की बात ही तो कर रहा हूँ, बौखलाहट। मतलब आपने शक की सुई फिर से अपने ही देश के ऊपर डाल दी है और अनफॉर्चुनेटली देश की आर्मी के ऊपर डाली है। अरविंद केजरीवाल जी को शर्मसार होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो उनको रिजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि जिस देश में वो संवैधानिक तौर तरीके से मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, उस देश की आर्मी जिसकी वजह से देश की डेमोक्रेसी आज भी जीवित है, उसके ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है। इनको सच में शर्म आनी चाहिए कि ये सोते कैसे हैं रात को, क्योंकि इनकी चैन की नींद हमारे जवानों की बदौलत है। जी केजरीवाल जी ने उल्टा इल्जाम बीजेपी पे लगाया है कि क्यों राजनीतिकरण हो रहा है इसका, प्लीज मत करिए, जिस तरीके से वो हर बार अपना मैसेज देते हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो संजय निरुपम और दिग्विजय सिंह जो कि बीच बीच में अचानक से आते हैं इस तरीके की बातें करने, और मुंबई अटैक को भी उन्होंने आरएसएस का एक मुद्दा बताया था कि आरएसएस ने अटैक करवाया, बाद में जो हुआ हम सब जानते हैं। कांग्रेस की विचारधारा केजरीवाल की विचारधारा एक जैसी ही क्यों लगती है कई बार? क्योंकि आपने देखा होगा जब कांग्रेस ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी तो कांग्रेस के छोटे मोटे नेता आके, ऊपर तो कुछ लीडरशिप इनकी हाई कमांड कुछ और कह रही है, लेकिन कांग्रेस के नीचे स्तर के नेता आके कुछ भी कहे जा रहे हैं, और ये डबल ट्वांग स्ट्रैटेजी है। बिकॉज मैंने आपको कहा ना, कांग्रेस को नहीं समझ आ रहा इनका वजूद क्या है आज। जिनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी जाके उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं जेएनयू के अंदर, जो भारत की बर्बादी और देश के टुकड़े मांग रही है, तो इनसे आप अपेक्षा भी क्या रखते हैं? जब इनकी स्टेटमेंट आई तो मैच्योर पॉलिटिक्स में कि भैया मैच्योरिटी है, यूनिटी स्ट्रेंथ, हमें साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये देश की बात है, ये देश की बात है। और बीजेपी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी इस सर्जिकल स्ट्राइक को लेके, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हीरो बने हैं पाकिस्तान में और हमारे देश को शर्मसार होना पड़ा है। आप कुछ भी बोलिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री के पद को गाली दे रहे हैं, क्योंकि उस पद पे बैठ के आप अपनी देश की फौज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इसीलिए आप हीरो बन रहे हैं पाकिस्तान में। इनके समझ नहीं आके दे रही है अभी तक। इसीलिए कल रविशंकर प्रसाद जो हमारे मंत्री हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा कि भैया आप कम से कम आर्मी के खिलाफ तो मत बोलो, और वो सिर्फ एक भारतीय नागरिक की तरह किया है इन्होंने। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस भी डबल गेम खेल रही है, डबल स्पीक का गेम, और ये अरविंद केजरीवाल 5 दिन बाद वही कर रही है। और मैं आपको तमाम 3-4 साल में इनकी राजनीति के अरविंद केजरीवाल जी की जरा ध्यान दीजिए कि ये हमेशा वो लाइन लेते हैं जो कांग्रेस लेती है। पहले कांग्रेस जाती है दादरी, पहले कांग्रेस जाती है हैदराबाद, पहले कांग्रेस जाती है पुणे, अरविंद केजरीवाल उसके कुछ दिन बाद पीछे 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 पूंछ की तरह पहुंच जाते हैं। मुझे माफ कीजिएगा मैं इतनी गंदी भाषा का उपयोग कर रही हूँ, लेकिन मैं इससे अच्छा कुछ बोल नहीं सकती इस आदमी के लिए कि वहां पे 19 जवान मर गए उरी के अंदर, 19 जवान मर गए उरी के अंदर, लेकिन केजरीवाल जी को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की ज्यादा लगी है। मतलब आप ये दिमाग सोचेंगे इनको क्या पड़ी है, इनसे सबसे बड़ा सवाल यही है, आपको क्या मतलब है पाकिस्तान क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, आप उन पर विश्वास करेंगे? आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो आपको रोटी खिला रहे हैं, उन्होंने आपको वोट दी है, उन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का। मुझे तो अब शक हो है, क्योंकि पाकिस्तान में जब जश्न मना था ना पिछले साल फरवरी 2015 में, तो अब तो मुझे लिंक नजर आ रहा है कि भैया उन्होंने जश्न क्यों मनाया था अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने। इनकी फंडिंग भी अलग अलग जगह से होती है, खालिस्तान बहुत अलग अलग, इनके मोस्ट अनअकाउंटेड फॉर फंड्स है। देश विदेश में आप एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के खड़े हो गए केजरीवाल, उनकी सो कॉल्ड क्लीन एंड ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। और अगर मैं अब संजय निरुपम की बात कहूँ, देखिए दिग्विजय सिंह जी को तो फुट इन द माउथ डिजीज है ही है। कभी कोई किताब को लॉन्च करते, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं उनको। लेकिन संजय निरुपम जी से भी क्या अपेक्षा रखी जाए, जो किसी भी महिला के लिए कुछ भी बोल जाते हैं लाइव टीवी के ऊपर, और कांग्रेस उनको बर्खास्त करने की जगह उनको प्रमोट करके मुंबई का, महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बना देती है। तो कांग्रेस भी दोगली पार्टी है, इसमें कोई बहुत शौक लेने वाली ये किस तरीके की बात नहीं है। ये किस तरीके की राजनीति है, किस तरीके की पार्टी का स्ट्रक्चर है कि अगर कोई बड़ा आपका नेता है, चाहे वो दिग्विजय हो चाहे संजय निरुपम हो, उन्होंने कोई बयान दिया तो पार्टी पल्ला झाड़ लेती है कि हमारा ये पार्टी का बयान नहीं है, पार्टी ने नियुक्त किया तो पार्टी का बयान है ना। जी मैं इतना कहना चाहती हूँ इसमें कि आपने एक चीज देखी होगी, कांग्रेस की हमेशा से आपने एक आदत देखी होगी, जब भी कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट आती है और बिल्कुल उसका 180 डिग्री ऑपोजिट कोई स्टेटमेंट इनका कोई नेता लेता है तो राजनीतिकरण करने के लिए, तो इनकी एक और स्टेटमेंट आती है, कांग्रेस डिस्टेंसेस इटसेल्फ। ये डिस्टेंस का मतलब क्या होता है?
या तो आप कंडेम करें, और अगर ये इतनी घोर बड़ी गलती होती है जिसमें आप आर्मी के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो आप ऐसे इंसान को अपनी पार्टी से निकाल बाहर करें जी। ये डिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी पार्टी लाइन से तो बिल्कुल परे हटकर है जी। जब हमारी पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता किसी भी विषय में कुछ बिल्कुल गलत बयान देते हैं, तो हमने भी करके दिखाया है कि हम सस्पेंड करते हैं, नहीं तो एक्सपेल करते हैं पार्टी से जी। ये डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस बड़ी गंदी राजनीति जिसमें आपने आर्मी के जवान बीच में ला दिए, आर्मी, देश की आर्मी बीच में ला दी, सेना फौज बीच में ला दी, इसका मतलब इस गंदी राजनीति में पीछे कहीं ना कहीं इनके हाईकमांड का भी हाथ है जी। ये दोगली राजनीति से हमारे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, और जो जवान अपने बारे में ना सोच के आपके बारे में सोच के सीमाओं पे लड़ रहा है और मर रहा है ना, एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि वही गिव अप कर दे। क्योंकि इस देश में अगर वो एक चीज चाहता है तो वो ये चाहता है कि कम से कम देश के लोग एकत्रित होकर उसका साथ दे, क्योंकि वो अपनी जान गंवाता है। कोई नौकरी इस लायक नहीं होती, मैं आपको बता दूं शशांक जी, कोई नौकरी इस लायक नहीं होती जो आदमी जान पूछ के उसमें साइन अप करके ये कहेगा कि हाँ इसमें मेरी मौत भी हो सकती है जी जी। कोई पैसा, कोई नौकरी इस लायक नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो बात आपने कही कि कहीं गिव अप ना कर दे, भारतीय जवान तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और वर्तमान सरकार ने हौसला भी दिया है भारतीय जवान को कि वो पाकिस्तान में घुसकर भी आतंकियों को मार रहा है। लेकिन जिस तरीके की पॉलिटिक्स दिल्ली में और कांग्रेस की है वो वाकई में निंदनीय है। शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नुपुर शर्मा, जिन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस वाकई में एक बहुत गंदी पॉलिटिक्स कर रही है। अगर ये मुद्दा राजनीतिक होता, अगर ये मुद्दा मोदी से जुड़ा होता, अगर ये मुद्दा कांग्रेस से जुड़ा होता, अगर ये मुद्दा किसी भी तरीके से देश की राजनीति से जुड़ा होता, तो अरविंद केजरीवाल कुछ भी बयान करें, कुछ भी धरने करें, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है, आर्मी से जुड़ा ये मामला है, और उस पर इस तरीके की बयानबाजी और पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाना जाके वाकई में ही एक बेहद निंदनीय है।